एक छात्रा के पास जिसने इंटरनेशनल ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो भी Yes, my preparation have been started very early when I जो है कि इसके लिए कब से तैयारियां आप कर रही थी? पहले जो है कि ये परीक्षा आपका ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन हुआ था? अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर प्रतिभा करना चाहते हैं तो इनकी बातों पर गौर करिएगा। इससे पहले भी आप ओलंपियाड में प्रतिभा कर चुकी हैं, आप पहली बार प्रतिभा कर रही हैं। रैंक इंटरनेशनल लेवल पर प्रथम रैंक इन्होंने प्राप्त किया है, वो भी 2 आपको दिखाएंगे गोल्ड मेडल, और जो सर्टिफिकेट वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो मिर्जापुर की प्रतिभाएं हैं उनको हम उजागर करने का हमारा प्रयास, लगातार प्रयास है। आपका क्या नाम हुआ और आप प्रोफेशन में क्या करते हैं? जी, वेट करते रहते हैं कि आप समय से पढ़िए, उनको चीज़ें ला कर देते हैं जो करेंगे। पढ़ाई में आपको कौन सी आगे शिक्षाएं ग्रहण करनी है? जो है डाक के माध्यम से इनका देखिए यही ये है मेरा स्टडी रूम। स्टडी, ये देखिए टैब जो है इन्होंने ये देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए पास में थोड़ा समझाएंगे छायाकार महोदय, कहाँ से कहाँ तक का है, क्लास 1 से लेकर के 5th तक का। चला कि आप योगा भी अच्छा खासा कर लेती हैं जी। तो उस नमस्कार, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखाते आ रहे हैं, मिर्जापुर में प्रतिभाओं की सीरीज के क्रम में हम लोग पहुंचे हैं फिर से एक छात्रा के पास जिसने इंटरनेशनल ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो भी 2 सब्जेक्ट में, साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट में उसने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। और उससे भी हम आपसे वार्ता कराएंगे, उस बच्ची से भी आपको मिलवाने वाले हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर मिर्जापुर के अलग अलग प्रतिभाओं की सीरीज में हमसे जो है कि हमने आपसे सबसे रूबरू कराने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में हमने कल केएम चंदा से वार्ता किया, वो भी एशियाई खेलों में 2023 में प्रतिभाग करने वाली हैं, वो भी चीन में जाने वाली हैं। तो उसी के क्रम में देखिए हम लोग पहुंचे हैं इसमें वाराणसी में। जैसा कि ये लोग हैं मिर्जापुर जिले के ही रहने वाले, लेकिन इसमें वाराणसी में रह रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ हैं छात्रा और उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम छात्रा का नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ बेटा? माय नेम इज मान्या सिंह। मान्या सिंह है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल जीती है, मैथ्स और साइंस में। तो इसके लिए क्या पहले से कोई प्रिपरेशन आपका चलता रहा है? Yes, my preparation have been started very early when I filled this form. तो देखिए जो छात्रा हैं उनसे हम लोग वार्ता करते हैं इसके संबंध में कि ये सब क्या तैयारियां पहले से करती आ रही हैं, और अगर आप भी कोई गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, या फिर आप भी स्वयं कोई स्टूडेंट हैं, इसके संबंध में जो भी ये तैयारी करें। 5वीं स्तर की इन्होंने ओलंपियाड में प्रतिभाग किया था, और जो है कि इसके लिए कब से तैयारियां आप कर रही थी? जब से मैंने ये फॉर्म भरा तभी से मैं ये तैयारियां शुरू करी हूँ, और अभी तक भी करती हूँ। जैसे आगे भी कोई ओलंपियाड भरना हो तो प्रिपेयर्ड रहती हूँ जी। तो इसके पहले जो है कि ये परीक्षा आपका ऑनलाइन हुआ था कि ऑफलाइन हुआ था? ये ऑनलाइन हुआ था। किस डेट को हुआ था? 22 मार्च। हाँ, तो उसके कितने घंटों का ये प्रतिभाग होता है? ये मैक्सिमम 1 घंटे तक चलता है। अच्छा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? जो बेसिक्स हमने 5 में पढ़े होते हैं, एंड फिर बाकी जब स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बीच जाते हैं तो फिर धीरे धीरे लेवल उसके बढ़ते रहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि इसमें आप 5वीं स्तर की ये ओलंपियाड दी हैं, इसके बाद जो भी अगला अगर 6 में देंगे, 7 में देंगे, तो उस प्रकार से इसके जो क्वेश्चन के लेवल है वो बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए जो भी अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर प्रतिभा करना चाहते हैं तो इनकी बातों पर गौर करिएगा। और कितने जो इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे में? 1 घंटे में हमें 45 to 60 क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा, मतलब 45 to 60, मतलब 45 मिलते हैं या 60 मिलते हैं या उसके बीच में? 45 मेनली। 45, मतलब 1 घंटे में 45 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है। सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं? हाँ, सभी ऑब्जेक्ट। हाँ, चलिए इससे पहले भी आप ओलंपियाड में प्रतिभाग कर चुकी हैं, आप पहली बार प्रतिभाग कर रही हैं? नहीं, इससे भी पहले मैंने बहुत सारे ओलंपियाड में प्रतिभाग लिया है। हाँ, तो उसमें आपके क्या स्थान रहे हैं? इससे पहले मैंने सीएससी ओलंपियाड में प्रतिभाग लिया था, जिसमें मेरा नेशनल रैंक 2 आया था। जी, जीके में, हाँ, सब्जेक्ट हाँ। जीके। तो देखिए आपको बता दें कि ये 22 मार्च को इन्होंने ओलंपियाड दिया था। जैसा कि प्रथम रैंक इंटरनेशनल लेवल पर प्रथम रैंक इन्होंने प्राप्त किया है, वो भी 2 से सब्जेक्ट में, यानी कि 2 गोल्ड मेडल ये जीत चुकी हैं। फिर उसके बाद डाकिया के माध्यम से जो गोल्ड मेडल है वो पहुंचता है, और जो इनका सर्टिफिकेट है वो भी पहुंचता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गोल्ड मेडल और जो सर्टिफिकेट है वो भी हम आपको दिखाएंगे। डाकिया के माध्यम से परसों की शाम को पहुंचता है, और परसों पहुंचा था सर? कल आया था। तो कल देखिए आया था, और उसी के बीच में हम लोग आज पहुंचे हैं। आज 23 तारीख के दिन, 23 जून को हम लोग इनसे संपर्क साधे, और यहाँ पर हम लोग पहुंचे क्योंकि जो मिर्जापुर की प्रतिभाएं हैं उनको हम उजागर करने का हमारा प्रयास, लगातार प्रयास है। आपको भी ऐसे ही कोई मिर्जापुर में ऐसे प्रतिभागी दिखे, ऐसे जो प्रतिभावान छात्र दिखे, तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा, फिर हम लोग उनसे वार्तालाप जरूर करेंगे। आइए पिताजी से जानते हैं कि इनके जो ये इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, इसमें इनके क्या महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं? जी, हमारा योगदान यही है कि हम बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप समय से पढ़िए, उनको चीज़ें ला कर देते हैं, जो भी किताब चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए वो देते रहते हैं, और बाकी काम इनका रहता है, ये अपने समय से पढ़ती हैं।
अपनी तैयारी अपने हिसाब से करती रहती हैं और हम लोग का बस ये योगदान है कि हम लोग मोटिवेशन ज़्यादा देते रहते हैं। जी, तो सर आपका क्या नाम हुआ और आप प्रोफेशन में क्या करते हैं? जी, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं प्रोफेशन से एक शिक्षक हूँ। मेरी नियुक्ति जमालपुर ब्लॉक में है जी और मैं पिछले 18 साल से टीचर हूँ जी और लगभग 10 साल से मैं जमालपुर में पढ़ा रहा हूँ। जी। तो देखिए आपको बता दें कि मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत निबी और इनका देवरिया ग्राम लगता है, देवरिया मौजा के रहने वाले हैं और वहीं के इनके पिताजी भी शिक्षक थे और फिर बाद में ये भी अभी देखिए शिक्षक हैं। लगातार इनकी बेटी आप देख ही रहे हैं कि एक से एक प्रतिभा में यहाँ पर करिश्मा दिखा रही हैं। और इसका जो आपको आइडियल आप किसको मानती हैं या फिर इसका जो श्रेय किसको आप देना चाहती हैं? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी और उसके बाद टीचर जो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। जी, और आगे चल करके आपकी क्या योजनाएं हैं? आप जो परीक्षा अभी दे रही हैं इसके बाद पढ़ाई करेंगी, पढ़ाई में आपको कौन सी आगे शिक्षाएं ग्रहण करनी हैं? मुझे भी पढ़ाई में मेनली साइंस, मैथ्स एंड हिस्ट्री में फोकस करना है जिससे मैं यूपीएससी क्रैक कर सकूँ और आईएएस ऑफिसर बन सकूँ। जी, मतलब आपका मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। जी। तो आईएएस ऑफिसर बन के आपका क्या मोटो है उसमें? आईएएस ऑफिसर बन के जो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में कमियां हैं मैं उनमें सुधार लाना चाहूँगी। जी, तो देखिए ये कक्षा 5 की छात्रा है और कितने जो है कि हौसले बुलंद हैं आप यहाँ पर स्वयं ही देख पा रहे होंगे। और माता जी क्या करती हैं आपकी? मेरी मम्मा भी एक टीचर है। तो उनका भी इन लोगों का जैसे आपके माता पिताजी दोनों लोग टीचर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में महत्वपूर्ण योगदान ये भी निभा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप कोचिंग वगैरह भी करती हैं कि केवल सेल्फ स्टडी और माता पिता ही पढ़ाते हैं? नहीं, मेरा सिर्फ सेल्फ स्टडी है और मेरे माता पिता पढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे साथ ही यहाँ पर बेटी जो कि मिर्जापुर की बेटी हैं और इनके पिताजी भी हमारे साथ थे। अभी हम लोग इनसे अभी मेडल और सर्टिफिकेट देखना चाहेंगे आपके। जी, ये मान्या की छोटी सिस्टर है, क्या नाम हुआ बेटा आपका? My name is दृश्या सिंह। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? KG1D। देखिए यही जो है डाक के माध्यम से इनका देखिए यही डाक के माध्यम से यही चीजें आई थी, सर्टिफिकेट और मेडल जो कि इनके देखिए गले में आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए नाम भी दिया गया मान्या सिंह और इनके पिताजी का नाम है और एड्रेस के माध्यम से ये यहाँ पर पहुँचा है। और ये देखिए रहा सर्टिफिकेट जो इनको मिला है, ये दोनों सर्टिफिकेट आप देख पाएंगे, थोड़ा सा पास से दिखाइए। देखिए ये वर्ल्ड मैथमेटिक्स ओलंपियाड में देखिए इनके 100 में 100 नंबर हैं, A+ ग्रेड इनको मिला हुआ है। वहीं देखिए वर्ल्ड साइंस ओलंपियाड की बात करें देखिए 96 मार्क्स हैं और ऊपर आप भी नाम देख पाएंगे मान्या सिंह, सर्टिफिकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। और प्रेसिडेंट है डॉक्टर अनामिका पांडे, ये देखिए मार्क्स के हैं। और बाकी देखिए सर्टिफिकेट जो है वो ये आप देख सकते हैं, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मान्या सिंह हैज बीन अवार्डेड द गोल्ड मेडल, ये देख सकते हैं आप इनको। और काफ़ी खुशी की बात है, वर्ल्ड ओलंपियाड एसोसिएशन के द्वारा ये चीज़ें कराई गई हैं और इनको गोल्ड मेडल से यहाँ पर नवाजा गया है। और ऐसे ही और भी प्रतिभावान छात्रों से हम आपको आगे भी मिलाते रहेंगे उससे मिलाते रहेंगे। उसी के क्रम में अभी हम लोग और भी लोगों से यहाँ पर चर्चा किए हैं, जैसे कि अभी निधि सिंह हो गई हैं, पावर लिफ्टिंग है, उनसे भी हमारा क्रम में लगा हुआ है शेड्यूल। जैसे ही उनसे हमारी मुलाकात होती है फिर उनका भी, प्लस 2 सहेलियां हैं जो कि मिर्जापुर, जो कि उनके मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने भी उनकी सराहना की है। 2 सहेलियां चलाती हैं मिर्जापुर के बरिया घाट पर, वहां पर लाइब्रेरी चलाती हैं, उनसे भी हमारा वार्ता हुआ है। जल्द ही उनके भी इंटरव्यू हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। देखिए आपको बता दें कि ये बच्ची जो है कि पिछले विगत 5 वर्षों से लगातार प्रथम रैंक लाती रही अपने क्लास में, यानी कि 1 से लेकर के 5th तक इनके क्लास में प्रथम रैंक रहे हैं। उसके बाद अब क्लास 6 में अब इस बार जाने वाली हैं, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड से ही है ना जी, सीबीएसई बोर्ड से है तो क्लास 6 में जा भी चुकी हैं, इनका एडमिशन भी हो चुका है क्लास 6 में। तो जो इनके मेडल है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न चिन्ह बन रहा होगा कि हम भी ओलंपियाड में कैसे पार्टिसिपेट करें, तो इसका क्या प्रोसीजर है, जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले जिस ओलंपियाड में आप भाग लेना चाहते हैं उसके बारे में पहले आप अच्छे से जान लें, फिर आप फॉर्म भरें और उसका कोर्स देख के अपने कोर्स से मैच करके एकदम उसकी सारी जानकारी ले लें। जैसे आपने मैथ और साइंस में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो मैथ के जैसे ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज किया जाए। रिवाइज के साथ साथ उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखना जरूरी, क्योंकि ये हमें नहीं पता कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस हमारे कोर्स से बढ़ के भी आ सकते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर एनालिसिस करना चाहिए स्टूडेंट को। जी हाँ, तो देखिए यही बातें रहीं। और इनको आपको बता दें कि पिछले जब ये क्लास 4th में थी तब भी इन्होंने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था।
तो उसमें इनको जो है कि टैब मिला था, इनाम टैब पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। वो टैब भी हम आपको दिखाएंगे। इनका जो स्टडी रूम है वो भी हम चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पढ़ाई करते हैं, और इनके जो भी चीज़ें हैं, जो मेडल हैं, इनके सभी चीज़ें से आपको हम अवगत कराते हैं। आप कैप्टन भी बनी है इस बार? हाँ, अपने स्कूल की बनी हूँ मैं। ग्रीन कैप्टन। यस। चलिए आइए इनके कुछ जो पिक्चर हैं उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि कब कब के इनके मेडल ये सब रखे गए हैं। ये है मेरा स्टडी रूम। स्टडी रूम है आपका। देखिए ये है मान्या सिंह का स्टडी रूम, और यहीं पर आप बैठकर पढ़ती हैं। जी, मेरा हाँ। ये टेबल है। ये टेबल है आपका। ये टैब, ये देखिए टैब जो है इन्होंने पिछले ओलंपियाड में कक्षा 4 में थी तब ये आपको पुरस्कार में मिला था। हाँ। तो ये भी ऑनलाइन माध्यम से ही आया था, पोस्ट के माध्यम से ही पहुंचा था आपके पास? नहीं, ये मुझे हाँ। स्कूल में मिला था। स्कूल में मिला था। ये देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए पास में थोड़ा सा हम जाएंगे, छायाकार महोदय पास से दिखाई। देखिए CSC ओलंपियाड में वाराणसी का परचम, तो इन्होंने देखिए कक्षा 4 में जब थी तब की ये हाथ में देखिए इनके यही टैब है, उसी के माध्यम से जब ये CSC ओलंपियाड में इन्होंने वाराणसी का परचम लहराया। क्योंकि विद्यालय वाराणसी में, इसलिए उन्होंने अपने वाराणसी का नाम दिखाने के लिए वाराणसी का परचम लहराया। लेकिन हम लोग मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं तो मिर्जापुर का परचम हम लोग लहराएंगे। बगल में देखिए जो ओरिजिनल फोटो है वो यहाँ पर है, जो आपके समाचार पत्र में छपा है वो पेपर। देखिए ये सब अलग अलग इनके क्लासरूम के जो मेडल हैं वो सभी मेडल हैं। कब से कहाँ तक का है? क्लास 1 से लेकर के 5th तक का। क्लास 1 से मेरा वहाँ से शुरू है, जो झंडे के जस्ट लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में क्लास 1 में मैं फर्स्ट रैंक होल्डर थी। अच्छा। फिर क्लास 2 मेरा उधर है, जो मोर के बगल में है। हाँ, हाँ, उसमें भी मैं गेट है। फर्स्ट रैंक होल्डर रही हूँ। अच्छा। मेरा क्लास 4 का है जिसमें मैं फर्स्ट रैंक होल्डर रही ये हूँ। जो था वो दिखाइए, ग्रीन कैप्टन, ग्रीन हाउस कैप्टन। यही आपका फोटो है ना, फर्स्ट पोजीशन इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में। यही जी। चीजें है ना, ग्रीन हाउस कैप्टन आपको बनाया गया है। यस। और इधर दिखाइए थोड़ा सा, देखिए अभी जो मानचित्र के अध्ययन है वो भी आप करती हैं इधर। हाँ। मैप का भी अध्ययन आप करती हैं। यस। टाइम टेबल ये सब रखे गए हैं, बनाए गए हैं। ये कॉलेज वाले हैं कि आपके हैं? मेरे स्कूल के सब। स्कूल के हैं। चलिए कुछ और क्या क्या अपनाती हैं पढ़ाई के अपने माध्यम से? क्या आपका शेड्यूल रहता है? मेरा शेड्यूल सबसे पहले सुबह, वैसे तो छुट्टी रहती है तो 6 बजे उठ जाती हूँ, वरना जब स्कूल जाना रहता है तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले उठ के अपने माइंड को फ्रेश अप करती हूँ योगा करके। फिर थोड़ा सा जैसा कि आपके माध्यम से, आपके माता पिता के माध्यम से पता चला कि आप योगा भी अच्छा खासा कर लेती हैं। जी। तो उसमें भी आपने कहीं से कहीं पार्टिसिपेट किया है क्या उसके लिए? नहीं, मैं एक बार पार्टिसिपेट करने वाली थी, पर उसके लिए मुझे 1 वीक अपने पेरेंट्स से दूर रहना था, जो मैं अभी तो नहीं रह पाऊंगी। हाँ। चलिए अभी काफी छोटी बच्ची हैं तो अभी 1 हफ्ते तक दूर रह पाना माता पिता से बड़ा असंभव कार्य है। और जो शेड्यूल बता रहे थे उसको थोड़ा अवगत कराइएगा। जी, तो फिर मैं अपने माइंड को रिफ्रेश करने के बाद अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा हेल्प करती हूँ। फिर मैं अपने सिस्टर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद मैं अपने स्टडी पे फोकस करती हूँ। चलिए आगामी भविष्य में अब क्या आपकी योजनाएं हैं मैं पढ़ाई को लेकर के? पढ़ाई को लेकर के मैं फ्यूचर में मेनली हिस्ट्री एंड साइंस में फोकस देना चाहूँगी। एंड उसके बाद मेरा फर्स्ट एम है UPSC क्रैक करना है, IAS ऑफिसर बनना है। चलिए देखिए मान्या सिंह के बहुत सारे उम्मीदें हैं, बहुत सारे इनके परिवार की भी उम्मीदें हैं। और जो आपको बता दें कि जो मिर्जापुर के वासी हैं, जो इनके क्षेत्र के वासी हैं, जो गांव के अगल बगल के लोग हैं, पूरे मिर्जापुर के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और कल से जब इनके पास ये डाक के माध्यम से ये गोल्ड मेडल पहुंचा और जो सर्टिफिकेट पहुंचा, तो इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जो शेयर करने वाले लोग हैं, जो भी जान पहचान के लोग हैं, सभी लोगों ने बहुतायत मात्रा में यहाँ पर शेयर किया। और आज के समाचार पत्र में भी वहां पर छपा हुआ है, इनके बड़े बड़े अक्षरों में इनके फोटो भी लगे हुए हैं, और बड़े बड़े अक्षरों में इनके जो इन्होंने प्रतिभावान छात्रा में ओलंपियाड, जो कि इंटरनेशनल ओलंपियाड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उसको भी वहां पर दिखाया गया है। और बहुत सारे जो क्षेत्र के लोग हैं बहुत ज्यादा उत्साहित है। उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पर पहुंचे और इनसे हम लोग जानने का प्रयास किए कि कैसे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनके आगामी भविष्य में क्या योजनाएं हैं। क्योंकि जाना, ऐसे तो लोग फोटो देख लेते हैं, केवल समाचार पत्रों में पढ़ लिए, तो लेकिन अब इनके जो आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया था, इन सभी बातों से अवगत कराना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।